देखो अभी तक हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज के बारे में स्टडी कर रहे थे। चार्ज का इंटरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, कई सारी बातें हमने पढ़ी। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर इज कैपेसिटर। देखो हम चार्ज के बारे में क्यों स्टडी कर रहे हैं, इसका पर्पस क्या है। देखो कुछ ऐसी सिचुएशन है जहां पर हम चाहते हैं कि एनर्जी को स्टोर कर पाए, एनर्जी को फर्दर यूज करने के लिए हम एनर्जी को स्टोर करना चाहते हैं। जहां भी चार्ज होगा, चार्ज एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे और वो पोटेंशियल एनर्जी को जनरेट कर देगा। और जहां चार्ज होगा इसका मतलब वहां पे पोटेंशियल एनर्जी होगी, मतलब एक फॉर्म है एनर्जी। और अगर हम उसको यूज कर पाए, राइट, तो डेफिनेटली हमें उस तरह की एनर्जी को स्टोर करना चाहिए। एक सिंपल सा एग्जांपल है कि एक कंडक्टिंग स्फीयर है, इसको आप चार्ज दे दो, चार्ज कर दिया, राइट, मतलब इसके पास एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब उसको यूज कैसा करना है, तो देखो मैं क्या करता हूं, इसके साथ एक बल्ब को अटैच कर देता हूं। बल्ब के दो टर्मिनल है, उसके एक टर्मिनल को इससे अटैच कर दिया और दूसरा टर्मिनल जो है अभी खुला है क्योंकि नीचे अर्थ से कनेक्टेड। अगर मैं स्विच को ऑन कर दूंगा तो क्या होगा, ये पूरा जो स्फीयर है सीधे अर्थ से कनेक्ट हो जाएगा। अर्थ से कनेक्ट होने का मतलब है कि जो चार्ज है वो फ्लो करेगा ग्राउंड की तरफ, और जब चार्ज ग्राउंड की तरफ फ्लो करेगा तो वो बल्ब के थ्रू जाएगा, बल्ब के फिलामेंट के थ्रू जाएगा। बल्ब का फिलामेंट गर्म हो जाएगा जिससे लाइट और हीट मिलेगी हमें, मतलब बल्ब थोड़ी देर के लिए जलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस कंडक्टर पे जो भी चार्ज था आपने उसको यूज कर लिया, उसको कन्वर्ट कर दिया लाइट में और हीट में। तो ये प्रूव करता है पहली बात कि जहां चार्ज होगी वहां एनर्जी होगी और उस एनर्जी को यूज किया जा सकता है, राइट। तो कैपेसिटर चैप्टर में हमारा पर्पस होगा चार्ज को स्टोर करना, क्योंकि जहां चार्ज होगा वहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, और उसको इसलिए स्टोर कर रहे हैं सो दैट उस एनर्जी का बाद में यूज किया जा सके। ठीक है, तो हमारा पर्पस क्या है, टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी वी विल स्टोर चार्ज ऑन अ बॉडी। अब दो तरह की बॉडी होती है, कंडक्टर और नॉन कंडक्टर। तो किस पर चार्ज इकट्ठा किया जाए, नॉन कंडक्टर पे या कंडक्टर पे। नॉन कंडक्टर के साथ एक प्रॉब्लम है कि चार्ज मूवेबल नहीं है। तो अगर आप एक नॉन कंडक्टर को कनेक्ट करते हो सर्किट में तो चार्ज का फ्लो नहीं होगा, मतलब आप उसको रिट्रीव नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम किस पर चार्ज इकट्ठा करते हैं, कंडक्टर, राइट। तो एक बात क्लियर हो गई, चार्ज हम एक कंडक्टिंग बॉडी पर इकट्ठा करेंगे और जब भी उसको यूज करना है तब हम एक प्रॉपर सर्किट बना के उस चार्ज को रिट्रीव कर लेंगे, राइट। समझना, ये कोई कंडक्टिंग बॉडी है, इस कंडक्टिंग बॉडी को हम कुछ चार्ज देते हैं बाहर से। ठीक है, मान लो हमने इसको Q चार्ज दिया है एंड से V इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ठीक है ना, जो बॉडी है उसका चार्ज उसके सरफेस पर Q है एंड V इज पोटेंशियल एट सरफेस। अब हम क्या करते हैं, इसका चार्ज बढ़ाते हैं तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा, राइट। तो एक बात हम जान लेंगे कि चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, वाइस वर्सा। चार्ज बढ़ाओगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा और इसके उल्टा अगर पोटेंशियल बढ़ाते हो आप तो इस पर जो चार्ज है वो भी बढ़ेगा। तो अगर इसका पोटेंशियल बढ़ाते जाओ तो चार्ज उसी के प्रोपोर्शन में बढ़ेगा, ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, अब पोटेंशियल कैसे बढ़ाओगे, मैं आपको एक तरीका बताता हूं कैसे पोटेंशियल बढ़ाना। ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर को मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया और बैटरी का दूसरा एंड जो है
वो हमने अर्थ कर दी। मान लो बैटरी है 10 वोल्ट, तो अर्थ कर दिया मतलब यहां 0 वोल्ट, तो इस तरफ कितना होगा 10 वोल्ट। तो इस कंडक्टर का सरफेस पोटेंशियल हो जाएगा 10 वोल्ट। उस 10 वोल्ट के कारण इस पे कुछ ना कुछ चार्ज होना चाहिए। अब इसको मैं डिस्कनेक्ट कर दूं और इसकी जगह एक नई बैटरी लगा दूं 20 वोल्ट, तो इसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा और उस हायर पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए अर्थ इसको चार्ज सप्लाई करेगी, तो इसका चार्ज भी बढ़ जाएगा। मतलब कंडक्टर के सरफेस का पोटेंशियल बढ़ाया जाए तो चार्ज बढ़ जाएगा। हाँ देखो एक बार फिर से समझ लेते हैं इस चीज को। ये एक कंडक्टर है, अभी इस पर कोई चार्ज नहीं। अब मैं क्या करता हूं, इसको एक बैटरी से कनेक्ट करता हूं। बैटरी का दूसरा एंड अर्थ कर दिया, ये 0 वोल्ट, यहां भी 0 वोल्ट होगा। मान लो बैटरी 10 वोल्ट, 10 वोल्ट का मतलब है उसके दो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट। लेफ्ट राइट में 0 है तो इस तरफ कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए। ये कनेक्टेड है सरफेस है तो सरफेस का पोटेंशियल भी 10 होना चाहिए। चार्ज इस पर कुछ भी नहीं है तो इसका पोटेंशियल 10 नहीं हो सकता है। मतलब जैसे ही आप इसको कनेक्ट करोगे वैसे अर्थ इसको चार्ज सप्लाई करेगी, जिससे इसके सरफेस पर भी कुछ चार्ज आ जाएगा। राइट। अब यदि आप इस बैटरी को हटा के 20 वोल्ट की बैटरी लगाते हो तो आप देखोगे उस 20 वोल्ट को मेंटेन करने के लिए इस पर डबल चार्ज आ जाएगा, तो अर्थ इस पर और चार्ज सप्लाई कर देगा। 30 वोल्ट की लगाओगे तो तीन गुना हो जाएगा चार्ज। मतलब ये है कि अगर आप कंडक्टर के सरफेस का पोटेंशियल बढ़ाते हो तो उसके सरफेस पर मौजूद चार्ज भी बढ़ेगा। ये ऑब्जर्वेशन है एक्सपेरिमेंट का। तो Q इज प्रोपोर्शनल टू V। तो प्रोपोर्शनल है तो कुछ ना कुछ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा, उसको मैं C कह रहा हूं। तो Q इक्वल टू CV, right, where C is called capacity or capacitance of this conductor. राइट। उसके लिए कांस्टेंट है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, इसको कैपेसिटेंस कहते हैं। तो उस कंडक्टर का कैपेसिटेंस कहलाता है। मतलब उस कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी है कि गिवन पोटेंशियल पर ये कुछ ना कुछ चार्ज इकट्ठा करेगा। तो किसी कंडक्टर के लिए जिसके लिए C की वैल्यू ज्यादा है, C की वैल्यू ज्यादा होने का मतलब क्या है कि कम पोटेंशियल पर वो ज्यादा चार्ज स्टोर कर लेगा, और जिस कंडक्टर के लिए C की वैल्यू कम है वो ज्यादा पोटेंशियल पर भी कम चार्ज स्टोर करेगा। तो हर कंडक्टर की कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज अलग अलग होती, राइट। तो वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है समझना। बट आप एक बात लिख लो, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर is a property which shows its capacity to store charge, at given potential, capacity to store charge at given potential. ठीक है। अब ये किस फैक्टर पे डिपेंड करती है समझना। देखो एक स्फेरिकल कंडक्टर ले रहे हैं हम, जिसकी रेडियस है R। इस स्फेरिकल कंडक्टर को हमने चार्ज दिया जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज इज Q। इसका सरफेस पोटेंशियल क्या होगा Q/4πε0R।
ठीक है। तो इसके लिए कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस इज रेशियो ऑफ चार्ज टू पोटेंशियल एट सरफेस, तो दोनों का रेशियो ले लो, तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो इस चार्ज स्फीयर के लिए, कंडक्टिंग स्फीयर के लिए ये कैपेसिटी होगी इसकी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अगर आप रेडियस डबल कर दो तो क्या होगा, रेडियस डबल करो और इसको इतना ही चार्ज दो Q, तो उसका पोटेंशियल हाफ हो जाएगा। मतलब कम पोटेंशियल पर ज्यादा चार्ज स्टोर करना। रेडियस 3 गुना करो तो पोटेंशियल हो जाएगा V/3, बट चार्ज इतना ही। मतलब ये हुआ कि जितना लार्ज स्फीयर होगा उतना कम पोटेंशियल पर ज्यादा चार्ज स्टोर करने की वो कैपेसिटी रखता है, राइट। इसके अलावा अगर आप इसका शेप चेंज कर दो, स्फीयर की जगह कुछ और शेप बना दो, तो एक्सप्रेशन में चेंज आ जाएगा कैपेसिटेंस के। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी कंडक्टर की जो चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी है गिवन पोटेंशियल पर, वो उसके शेप और साइज पर डिपेंड करती है। लिख लो, कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज एट गिवन पोटेंशियल, capacity to store charge at given potential depends on shape and size of conductor, shape and size of given conductor। तो स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी ये इतनी होती है, हमने देख ली। शेप और साइज पर डिपेंड करती है कैपेसिटी, ठीक है। तो जितना बड़ा स्फीयर होगा उतनी ज्यादा कैपेसिटी होगी उसकी चार्ज स्टोर करने की, राइट। शेप और साइज। एक और चीज देखें, ये कोई चार्ज प्लेट है, इसको हमने चार्ज दिया, चार्ज है क्यों, इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इसके पास एक निगेटिव चार्ज की प्लेट रख देते हैं। नेगेटिव चार्ज की प्लेट रखने पर, ठीक है, इसके सरफेस के पोटेंशियल में कुछ चेंज आएगा या नहीं। याद करो, किसी भी पॉइंट पर अगर पोटेंशियल निकालना है तो उसके आसपास मौजूद हर एक चार्ज का रोल होता है पोटेंशियल में। तो इसका खुद का तो रोल होगा ही, जो कि पहले से था V। अब इस निगेटिव चार्ज के कारण भी यहां पर पोटेंशियल होगा, निगेटिव चार्ज है तो पोटेंशियल भी निगेटिव होगा। तो टोटल पोटेंशियल जो आप निकालोगे दैट वुड बी लेस देन V। तो निगेटिव चार्ज को ये जब यहां पे आप रखोगे तो इसके सरफेस का पोटेंशियल कम हो जाएगा। चार्ज उतना ही है बट इसका सरफेस पोटेंशियल कम हो गया, और पोटेंशियल कम हो गया तो कैपेसिटी में क्या चेंज आएगा, तो इट इज Q/V। V के कम होने से कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी चार्ज कंडक्टर के पास दूसरा अपोजिट चार्ज लेकर आते हो तो उसका पोटेंशियल कम हो जाता है, जिससे उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो अगर आप ज्यादा चार्ज इकट्ठा करना चाहते हो तो आप एक कंडक्टर मत यूज करो, 2 कंडक्टर यूज करो और दोनों पे अपोजिट चार्ज, तो आप ज्यादा चार्ज इकट्ठा कर सकते हो एट गिवन पोटेंशियल, ठीक है। इसीलिए आगे मैं बताऊंगा आपको कि कैपेसिटर में हम एक कंडक्टर नहीं 2 प्लेट यूज करते हैं, दोनों पे इक्वल और अपोजिट चार्ज होता है। तो 2 प्लेट यूज करने का कारण है कि 2 प्लेट यूज करने से अल्टीमेटली सिस्टम की जो कैपेसिटी है चार्ज स्टोर करने की वो बढ़ जाएगी। तो आप लिख लो इस चीज को, कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज एट गिवन पोटेंशियल increases in presence of opposite charge, increases in presence of opposite charge. That's why a capacitor uses 2 conducting plates
That's why capacitor uses two conducting plates having equal and opposite charge. Having equal and opposite charge. ठीक है? इसके बाद और भी कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इसकी कैपेसिटी को इन्फ्लुएंस करेंगे. समझना इस चीज को. तो ये कंडक्टिंग स्फीयर है, इस पर चार्ज दिया हमने Q, रेडियस R, और इसको किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखा है. डाइलेक्ट्रिक मतलब इंसुलेटर. ठीक है, मतलब वैक्यूम जनरली लेते हैं हम. वैक्यूम के अलावा कोई और इंसुलेटिंग मीडियम, जैसे मान लो पानी है, प्योर वाटर, ठीक है, या प्लास्टिक मान लिया, कुछ और मीडियम है नॉन कंडक्टिंग. तो अब इस मीडियम में अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल निकालना है तो परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट नहीं यूज करूंगा, मैं एप्सिलॉन यूज करूंगा. तो अब इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा सरफेस का? Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन. हाँ, और आप जानते हो जो एप्सिलॉन है परमिटिविटी किसी भी मीडियम की, वो फ्री स्पेस की परमिटिविटी से हमेशा ज्यादा होती. तो परमिटिविटी ज्यादा है तो पोटेंशियल कम हो जाएगा. पोटेंशियल कम हो गया तो याद करो कैपेसिटी इज Q बाय V, तो पोटेंशियल के कम होने से कैपेसिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी. इसका मतलब यह है कि आप कैपेसिटर के अंदर अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल करते हो, इंसुलेटर फिल करते हो, तो उसकी प्रेजेंस में जो कैपेसिटी है चार्ज स्टोर करने की वो बढ़ जाएगी, क्योंकि उस मीडियम में, ठीक है, गिवन चार्ज पर पोटेंशियल कम होता है. बिकॉज ऑफ दैट कैपेसिटी इंक्रीजेस. राइट. सो आप लिख लो इस चीज को. कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज, capacity to store charge also depends on surrounding medium. Also depends on surrounding medium. ठीक है. अभी तक हमने क्या पढ़ा कि कंडक्टर पर चार्ज दोगे तो वहां एनर्जी होगी, इसलिए हम चार्ज स्टोर कर रहे हैं. और गिवन पोटेंशियल पर हम ज्यादा से ज्यादा चार्ज इकट्ठा करना चाहते हैं. तो गिवन पोटेंशियल पर चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी, उसकी प्रॉपर्टी होती है कैपेसिटेंस. वो उसके शेप, साइज, सराउंडिंग मीडियम पर डिपेंड करती है. साथ में अगर आप दो प्लेट लेते हो, दोनों पे अपोजिट चार्ज दोगे तो मीडियम की कैपेसिटी बढ़ जाएगी. ठीक है. अब देखो, अब मैं निकाल रहा हूं एनर्जी ऑफ अ चार्ज्ड कंडक्टर. ठीक है, आइसोलेटेड है. तो ये एक कंडक्टर है, इस पर चार्ज Q है. राइट. तो चार्ज होगा तो एनर्जी होगी, इस पे कितनी एनर्जी वो हमें निकालना है. ठीक है. इस कंडक्टर की कुछ ना कुछ कैपेसिटी होगी, कैपेसिटेंस, उसको मैं C कह रहा हूं. अब देखो एनर्जी निकालने के लिए हम क्या करते हैं. याद करो, मैंने चार्ज सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया था कि चार्ज को अगर आप असेंबल करते हो इनफाइनाइट से लाकर, तो जितना आपको वर्क करना पड़ेगा दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी. शुरू में मान लो एक चार्ज, दूसरे को लेके आए तो वर्क करना पड़ेगा, फिर तीसरे को, फिर चौथे को. आप चार्ज को ऐड करते जाओ तो जो टोटल वर्क करोगे आप अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम. राइट. तो मैं क्या करता हूं, इनफाइनाइट से चार्ज लेके आ रहा हूं,
और चार्ज इस पे धीरे धीरे एक्यूमुलेट करता हूं। मान लो एट एनी मोमेंट इस पर चार्ज है स्मॉल क्यू, चार्ज है क्यू, राइट। अब आप क्या करते हो, और कुछ चार्ज इस पे लेके आते हो। अगर चार्ज क्यू है तो इसका पोटेंशियल क्या होगा सरफेस का, हम बता सकते हैं। इसका पोटेंशियल होगा, याद करो डेफिनेशन, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज बाय पोटेंशियल। सो पोटेंशियल इज क्यू बाय सी। तो इस समय सरफेस का पोटेंशियल क्यू बाय सी, इंफिनिटी पर पोटेंशियल जीरो। अब आप जीरो पोटेंशियल से डी क्यू चार्ज को लेके आ रहे हो यहां तक, तो आपने कितना वर्क किया इसको लाने में। सो वर्क डन इज चार्ज जिसको डिस्प्लेस किया इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा क्यू बाय सी माइनस जीरो। तो ऐसे ही आप लगातार वर्क कर रहे हो तो टोटल वर्क जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। तो इंटीग्रेट करोगे आप, शुरू में चार्ज जीरो था, फाइनली कैपिटल क्यू इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो इंटीग्रेशन का रिजल्ट होगा क्यू स्क्वायर बाय 2c। मतलब अगर किसी आइसोलेटेड चार्ज कंडक्टर पे चार्ज क्यू है तो उसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्यू स्क्वायर बाय 2c। तो देखो हम क्या लिख सकते हैं, चार्ज कंडक्टर है तो चार्ज क्यू है, कैपेसिटेंस c और v इसका सरफेस पोटेंशियल है। v इक्वल टू क्यू बाय सी अभी हमने देखा। तो एनर्जी का एक्सप्रेशन अभी हमने डिराइव किया क्यू स्क्वायर बाय 2c। क्यू की जगह आप cv लिख सकते हो, तो ये बन जाएगा हाफ cv स्क्वायर, ठीक है। और इसी तरह से c इंटू वी को हम q लिख सकते हैं, तो ये हाफ क्यू वी भी लिखा जा सकता है। So that is energy of a charged conductor. एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर, चार्ज है q, रेडियस r। इस पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी ये बताना है। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड ऑन द सरफेस ऑफ, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड